हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संदीप सोनू। दोस्तों, आज मैं गांव आया हूं और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर बारिश काफ़ी हो रही है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी धान की खेती होती है। तो बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो धान की खेती ख़राब हो जाती है। जैसे आपको मैं कैमरामैन आप दिखाइए थोड़ा खेत में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर ये पता क्या है कि ये नाले की सफाई कभी नहीं होती है। यहाँ पर कोई देखने आता है, ना सरकार आती है, ना गवर्नमेंट आता है और ना यहाँ के मतलब शासन प्रशासन का कोई आदमी आता है। हाँ, और ऐसी स्थिति आती है बाढ़ जब यहाँ पर आ जाती है तो हम लोगों का जो खेती होता है वो डूब जाता है धान का। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर खेतियाँ कैसे मतलब नष्ट हो जाती हैं और किसान की जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। आपको दिखा रहे होंगे कैमरामैन, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर धान लगा था और ये धान का जो फसल थी ये कम से कम नहीं तो इसमें एक डेढ़ हाथ ऊपर धान उग गया था। लेकिन ये पानी की वजह से यहाँ पर बाढ़ आई, उसके बाद कुछ ऊंची ज़मीन है वहाँ पर बचा हुआ है और यहाँ पर जितने ये खाल में है, जितने नीचे जगह पर है और ऐसे न जाने कितना आपको वहाँ दूर तक मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ कैमरामैन दिखाइए दूर तक। तो ये वहाँ तक पूरा ये आपको दिखाई देता हुआ। अभी तो पानी नीचे कुछ आ गया है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो फसल है ये हमारे यार दोस्त लोग हैं, इनका भी है। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पूरा भी अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी निकास नहीं हो पाया है इसका पानी का। और ये दुअर है, ये दुअर का पानी यहाँ से बहुत काफ़ी दूर का पानी आता है। इधर रायबरेली से होकर कई नदियों का पानी इसमें आता है और ये पानी ये रोड है। हाँ, और ये रोड का बनावट जो है ये ना कभी इसके सही से मरम्मत होती है और ना कुछ नहीं। ये रोड पर ऐसे घास फूस जमा रहता है और ये नाला का पानी का निकास जो है ये दुअर है और ये दुअर की कभी सफाई नहीं होती है। इसी वजह से पानी बाढ़ बन जाता है और बाढ़ बनने के बाद यहाँ पर सीधे खेत में हमारे यहाँ गांव के लोग हैं और जितने भी होते हैं कम से कम नहीं तो 100 एकड़ की ज़मीन यहाँ पर बर्बाद हो जाती है। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँ, इधर अगर ये दुअर के साइड आपको अगर दिख रहा हो तो काफ़ी दूर तक की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और मैं जैसे आपको दिखा दूँ, वो दुअर है और दुअर से पानी काफ़ी बहुत तेज़ी से बह रहा है। आगे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पुल है और ये पुल पर अगर आप खड़े हो जाएँ, अभी तो पानी काफ़ी कम हो गया है, अगर इस पुल पर आप अगर खड़े हो जाएं तो आप जितनी फसल देख सकते हैं यहाँ पर नीचे साइड में आपको बहुत मतलब बाढ़ दिखाई देगा, बहुत डूबा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये दुअर है और ये दुअर काफ़ी लंबी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ हैं, काफ़ी घास हैं, पेड़ पौधे गिरे हुए हैं। हाँ, और इनकी सफाई कभी नहीं हुई है। ये हो गया होगा कम से कम 10 साल के ऊपर ही हो गया होगा, आज तक इसकी सफाई नहीं हुई। और इसी वजह से यहाँ पर जितने भी किसान हैं, जिनकी भी खेती यहाँ पर साइड में है दुअर के, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जैसे आपको जितने दूर दिखाई दे रहा होगा, वो जो मकान दिखाई दे रहा है उसके नीचे तक पानी चढ़ जाता है। और ये अभी तो फसल ये कुछ आपको बर्बाद हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऊपर अभी मतलब बची हुई है। लेकिन ऐसे स्थिति जब हो जाती है कि मतलब जब ये दुअर काफ़ी बाढ़ आ जाता है, जो पुल है, मैं जो आपको पुल दिखा रहा हूँ, ये पुल तो इतना ऊंचा है कि इस पर पानी नहीं चढ़ता। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ, ये जो पुल है ये पुल का पीपा है और इस पीपे तक पानी आ चुका है। जब इस पीपे तक पानी आ जाता है तो यहाँ की जितनी फसलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तो अभी पानी उतर चुका है और जितनी भी फसलें आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी फसलें डूब जाती हैं। और डूबने का यही कारण है एक कि ये दुअर की सफाई नहीं हो पा रही है और इसका कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। यहाँ के जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं और सब थोड़ा बहुत आगे जाके दुअर की सफाई करा देते हैं और यहाँ पर पैसे पास करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी ये फसल की बर्बादी होती है तो इसको कोई देखने नहीं आता है और ना हम लोगों की सरकार से कोई मदद मिलती है।
तो हम लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पर किसी का 2 बीघा खेत है और साइड में ही है, दुआर के साइड में ही है, दुआर के किनारे है, तो उसका तो नष्ट हो जाता है, तो उसको खाने पीने की किल्लत पड़ जाती है। और आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक पानी चढ़ जाता है, तो वहाँ तक की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और यहाँ पर आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। अब इसका कोई हल है नहीं कि ये कब अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बारिश अभी हो रही लगातार। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हम लोग कैसे परेशान होते हैं बाढ़ से, और यहाँ पर न शासन का न कोई यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो परेशान हैं। यहाँ कोई मतलब शासन प्रशासन का कोई हेल्प करने नहीं आता है, ना हम लोगों को कोई हेल्प करता है। हम लोग खुद ही ऐसे परेशान रहते हैं और फसलें हमारी हर वर्ष की तरह अब की बार भी नष्ट हो रही हैं। तो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाह रहा था कि एक आम किसान कितना मेहनत करता है और फसल शुरू से लेकर अंत तक मेहनत करते हुए वो अपने फसल को देखता रहता है कि एक दिन हम इस फसल को काटेंगे, लेकिन ऐसे आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा की, हम लोगों का फसल नष्ट हो जाता है।